हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हमारी आज की करंट अफेयर क्लास आज आपके लिए हाजिर हैं हम करंट अफेयर लेके, बहुत ही बेहतरीन। पिछले 24 घंटे के 24 घंटे नहीं कहेंगे, 48 घंटे कहेंगे, क्योंकि आपकी क्लास 7 तारीख को नहीं, 7 तारीख को हुई थी, 8 तारीख को नहीं हो पाई थी। आज आप 9 तारीख है, आज हम क्लास करेंगे। आज आपका सैटरडे है, तो आज आई क्लास आप में हम करंट अफेयर को डिस्कस कर लेंगे। संडे को आपका करंट अफेयर ऑफ रहता है, फिर क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है। और बाकी आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर चल ही रही हैं, जैसा कि मैंने शेड्यूल में जो चेंजमेंट्स किए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, चेंज किए हैं टीम मैनेजमेंट के द्वारा, वो आपको सारी चीजें बता दी गई, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट करंट अफेयर पे। करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर हमारा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मोटिव क्या है इसका? मतलब स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ जानकारी के बारे में सब लोगों तक पहुंचाना। और जो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इस समय कोविड को लेकर जितने भी गाइडलाइंस है वो जारी किए जाते हैं, सब इन्हीं के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनकी स्थापना ही हुई थी 7 अप्रैल 1950 को, तभी इसी वजह से ये मनाया जाता है। महानिदेशक इनके कौन है? टेड्रोस एडनाम। टेड्रोस एडनाम आपने देखा होगा, व्यक्ति हैं जो जब बैठक होती है WHO, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड के सामने, तो वो आके चीजें बताते हैं। कोविड को लेकर बहुत सारी गाइडलाइंस WHO ने ही जारी की है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इतना याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो चलते हैं दूसरे नंबर के करंट अफेयर पे। ज्यादा नहीं आज आपके 12 से 13 क्वेश्चन हो पाएंगे, तो उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा करंट अफेयर हमारा है इंडिया सेमीकॉम इंडिया सलाहकार समिति। इंडिया सेमीकॉम सलाहकार समिति ऐसी बोल सकते हैं आप, सेमीकॉम सलाहकार समिति। तो सेमीकॉम सलाहकार समिति जो आपकी है, ये बताती है हमें किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बोला गया इसके जो अध्यक्ष है कौन बने हैं? असनवी वैष्णव बने हैं। इस हफ्ते आप और चीजें थोड़ा मैनेज कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो चीजें होंगी वो आपकी पीपीटी पे हम करवाएंगे। पीपीटी पे बाकी चीजें आपकी डिस्कस करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस हफ्ते आप मैनेज कर लें थोड़ा जो चीजें हैं। बाकी फिर जैसे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेमीकॉम सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो असनवी वैष्णव बने हैं। तो आपका उनको वहां पे हम फोटो दिखा सकते हैं, थंबनेल लगा सकते हैं, जैसे कि आप चीजें और समझ में आ जाए आपको अच्छे से, ठीक है। इनके उपाध्यक्ष कौन है? बजट इनका कितना है? तो इनके उपाध्यक्ष हैं, और इनका बजट जो है 76,000 करोड़ का बजट पारित किया गया है, पास किया गया है, ठीक है। तो उपाध्यक्ष जो है वो है राजीव चंद्रशेखर। मंत्री बोला जाता है इनको, राजीव चंद्रशेखर, सॉरी, राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। राजीव चंद्रशेखर हैं जो राज्य मंत्री हैं, आपके स्टेट मिनिस्टर हैं। वो सेमीकॉम सलाहकार समिति के अंतर्गत आते हैं। अश्विनी वैष्णव इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हमारे हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चीजों के बारे में जो मंत्री होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के बारे में, तो मंत्री हैं। हो गया वो क्वेश्चन, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। बाकी पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा बस चीजें और मैनेज करें हमारे साथ, फिर हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से चीजें लाने वाले हैं। इसके लिए परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखते हैं अगला है ग्रैमी अवार्ड्स 2022। ग्रैमी अवार्ड 2022। तो ग्रैमी अवार्ड 2022 आपका जो है दिया गया फाल्गुनी जी हैं, आपकी फाल्गुनी शाह। ये एक राइटर भी रही हैं और एक भारतीय अमेरिकी गायक भी हैं, इंडो अमेरिकन सिंगर।
ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड्स, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड आपका होता है म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेट करता है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। सबसे बड़ा अवार्ड होता है संगीत की दुनिया में, जैसा कि आपकी फिल्मों की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, जो हाल ही में दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता गया। किसने? ड्यून मूवी ने, मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नहीं, ड्यून मूवी ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संगीत के एल्बम के लिए इनको मिला है, चाइल्ड एल्बम के लिए मिला है, चाइल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और उस एल्बम का नाम क्या है? उस एल्बम के नाम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो ए कलरफुल वर्ल्ड, ब्लैक से लिखते हैं, ए कलरफुल वर्ल्ड, ये उस एल्बम का नाम। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड 2022 म्यूजिक फाल्गुनी शाह इंडो अमेरिकन सिंगर है, चाइल्ड म्यूजिक एल्बम इनका है ए कलरफुल वर्ल्ड, जो इसमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है यहाँ से क्लियर। फिर आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ग्रैमी अवार्ड के बारे में जो भी आपकी वीडियो है वो अलग से बनाएंगे हम। ग्रैमी अवार्ड हुआ, ऑस्कर अवार्ड हुआ, पद्मश्री हुआ, और आपका हो गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आपकी 4 वीडियोस पेंडिंग में है, अभी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, नेक्स्ट वीक अवेलेबल जरूर हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ आपसे। अलग से ये वीडियोस आएंगे, इनके वीडियोस का टाइमिंग इवनिंग में हम रखेंगे, इवनिंग में शाम को रखेंगे। टाइगर ऑफ द्रास, ये क्या है? टाइगर ऑफ द्रास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कॉप अनुज नेगर 2000 में कारगिल हीरो हैं जो कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन अनुज नायर, ये लेफ्टिनेंट कैप्टन होते हैं, आर्मी में बोला जाता है, कारगिल हीरो इनको बोला जा रहा है। तो इनकी ये बुक आई है टाइगर ऑफ द्रास, जिसको बोला जा रहा है, इसी किसके उस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है कैप्टन अनुज नायर की लाइफ इवेंट पे बेस्ड है। इनकी लाइफ में जो जो चीजें हुई तो इनको बोला जाता है। ये जगह का नाम है द्रास, आपका ये कारगिल के जो स्थान है आपका, कारगिल वर्ल्ड वॉर हुआ, सॉरी कारगिल वॉर जब हुआ था इंडिया और चाइना का, तो उसकी वजह से ये चीजें आपकी बोली जाती है। इनको कारगिल हीरो बोला जाता है, कारगिल हीरो इनको बोला जाता है, कैप्टन अनुज नायर को। इन्हीं पर रिलेटेड ये एक बुक है, तो आप ये बुक याद रखें। ठीक है, और इसके राइटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, राइटर कौन है? मीना नेयर और हिम्मत सिंह। मीना नेयर शायद इनके रिलेशन में है या फिर वाइफ, या बट मेंशन नहीं था न्यूज में इस बारे में, तो वहां पे अपडेट नहीं किया मैंने भी। मीना नायर और आपके कौन से एक साथ में है सहयोगी इनके जिन्होंने हेल्प की है? हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह, इन दोनों ने मिलके ये बुक को लिखा है। ठीक है, मतलब जानकारी है जो लिखा है, और प्रकाशन किया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया। पेंगुइन इंडिया पब्लिशर आपका सबसे बड़ा पब्लिशर है इंडिया का, और हार्पर कॉलिंस भी आपका बहुत बड़ा पब्लिशर है इंडिया का। इंडियन पब्लिशर जो बुक्स के मामले में बहुत बड़े बड़े पब्लिशर हैं, हम बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं और पूरे वर्ल्ड में बेचते भी हैं बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि हमारे यहाँ जो किताबों और इन सब चीज़ों का वो रहा है रिलेशन बहुत ही पुराना है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। प्रिंटिंग हमने लोगों ने भले ही लेट स्टार्ट की, लेकिन किताबों पर जो वो चीज़ें हैं वो बहुत ही पुरानी है, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, भले ही प्रिंट नहीं की गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भारत में रही हैं। अगला है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का मतलब टॉप 100 रैंक में IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे है बहुत बड़ा, IIT दिल्ली है, और MIT, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे आपका है जो शामिल रहे हैं। और टॉप MIT जो टॉप लेवल में है, MIT आपका इंस्टीट्यूट होता है, वो भी शामिल रहा है। ठीक है, तो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल है, भारत की तरफ से शामिल होने वाला। तो ये QS का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब कितनी क्वालिटी को रिफर करती हैं ये यूनिवर्सिटीज होती हैं,
तो ये कैलकुलेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। 100 क्वालिटी लेवल स्टैंडर्ड्स की जो आपकी होती हैं उसी में इनकी बात की जा रही है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की तरफ से कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, 2 हैं आपकी, ठीक है, भारत की तरफ से। इतना आपको याद रखना है बस। और अगर स्थान पूछ ले तो इनका बता दें आप 65वें पे, इनका बता दें 72वें पे, इतना और याद रख लें बस। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली की कितनी रैंकिंग है, तो 72, और IIT बॉम्बे की कितनी रैंकिंग है, 65, इतना आप बता सकते हैं। आगे आते हैं वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये क्या है? अगला आपका क्वेश्चन आता है, क्या है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये आपका आता है अगला, ठीक है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में क्या है? तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित है। डेयरी उद्योग विभाग, उद्योग बात एक ही है, परेशान ना हो उसके बारे में, ठीक है। पशुपालन व डेयरी उद्योग आपका हो जाता है। शुरू कहाँ किया गया है इसको? उत्तराखंड। यही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यही डायरेक्ट आपसे पूछेगा किस स्थान पर शुरू किया गया है, ठीक है। तो आपका उत्तराखंड, तीरथ सिंह रावत हो जाते हैं आपके वहां के, और सचिव अतुल त्रिवेदी रहे हैं इसके सेक्रेटरी, अतुल चतुर्वेदी त्रिवेदी, ऐसा भी नाम आपको मिल सकता है। त्रिवेदी भी लिखा मिल जाएगा, चतुर्वेदी भी लिखा मिल जाएगा, तो परेशान मत हो जाइएगा, ठीक है। द मैवरिक इफेक्ट अगली बुक है आपकी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट आपका कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, वो बुक वो भी है, किताब से रिलेशन रखते हैं वो भी। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है द मैवरिक इफेक्ट। द मैवरिक इफेक्ट बुक है आपकी। तो मैवरिक इफेक्ट जो आपकी बुक है, ये किससे रिलेशन रखती है? इनका मतलब मेहता है हरीश मेहता द्वारा, हरीश मेहता द्वारा ये लिखित है। और इनका रिलेशन जो बुक का है वो है संस्थापक ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज। इनका मतलब ये है, मैवरिक बुक हरीश मेहता है, डायरेक्ट इनका होता है ना, कुछ कॉमेडी लेवल पे बुक्स लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, आपके नॉवेल्स लिखते हैं। तो हाँ, द मैवरिक इफेक्ट आपका एक नॉवेल आ जाता है, तो किसी से रिलेशन नहीं है, हरीश मेहता की एक नॉवेल हो जाती है। द मैवरिक इफेक्ट जो आपका है नॉवेल है, ठीक है। और इनका जो पब्लिकेशंस किया है, कानून किया है, ऑन वर्ड टेक्निकल्स है जो आपके, उन्होंने इसका पब्लिकेशन किया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट यही याद रखिए, मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता है इसके राइटर है। ये बुक है आपकी जो नई मार्केट में आई है। अगला आपका आ जाता है सर्बिया के राष्ट्रपति। तो सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वशिक, जो है आपके सेकंड बार, दूसरी बार लगातार बने 2012 के बाद। सेकंड टाइम मतलब 2012 नहीं, 2017 के बाद 2022 में सेकंड टाइम लगातार बन गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे मुझे तो नहीं लगता आपके एग्जाम्स में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, वर्ल्ड करंट अफेयर्स में आपका पूछ सकता है, तो सुपरटेट एग्जाम में वर्ल्ड अफेयर्स आपका पूछा नहीं जाता। वर्ल्ड अफेयर्स आपका सिविल सर्विसेज और बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो वहां हो सकता है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको भी पता है किस लेवल पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले तो मैं नोट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने डाला, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मतलब नहीं रहता है, हाँ पता होना चाहिए। आप इससे रिलेटेड वहां पे योजनाएं यूज कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन रिलेशन पे बाकी चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड बुक्स है, बाकी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज है, उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका है जो है वो है कावल उत्पी ऐप लॉन्च। कावल उत्पी ऐप लॉन्च। तो कावल उत्पी ऐप लॉन्च है आपका, तमिलनाडु सरकार ने किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया, इमरजेंसी के टाइम इसका यूज करने के लिए। आपदा आती है, आपदाएं वाली चीजें होती हैं, उस वजह से इसको यूज करने के लिए पुलिस नियंत्रण को आपातकालीन अलर्ट भेजा जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। कावल उत्पी ऐप लॉन्च। तमिलनाडु के आपके एम के स्टालिन है, यहाँ के CM हो जाते हैं, एम के स्टालिन।
आपके सीएम हो जाती है। इमरजेंसी में उसका यूज करने के लिए बोला गया है पुलिस के द्वारा और तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको जारी किया गया, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपका है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, ये क्या है? अगला है आपका नंदिनी क्षीरा सरकारी समृद्धि बैंक। तो अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, तो यहाँ पे नंदिनी क्षीरा जो आपका है, सॉरी ज्यादा फिर ज्यादा मंत्र लगा, नंदिनी क्षीरा सरकारी बैंक जो आपकी है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपकी दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बैंक खोला गया है, जैसा आपका वाटर बैंक खोला गया था बेंगलोर में, जैसा मैं क्वेश्चन कर चुका था पहले कि पहला वाटर बैंक कहाँ पे खोला गया है? बेंगलोर में खोला गया है, ठीक है। उसी प्रकार से कर्नाटक सरकार ने ये खोला है, ये दुग्ध उत्पादकों का बैंक हो जाएगा, दुग्ध उत्पादक बैंक हो जाएगा। यहाँ पे आप दूध जमा कर सकते हैं और कर्नाटक सरकार ने इसको चालू किया है, लागू किया है, जारी किया है, जो भी बोल रहे कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ठीक है। कर्नाटक गवर्नमेंट के हिसाब से मुख्यमंत्री वसवराज बॉम्बे हैं, जो आपके वसवराज बॉम्बे, ये आपके यहाँ के हो जाते हैं मुख्यमंत्री। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला आपका आता है मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ। विरोधी प्रकोष्ठ का मतलब हो जाता है एक आपका पर्टिकुलर संस्था जिसके द्वारा इस चीज को लागू किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन? मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ, ठीक है। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ आपका हो जाता है। तो ये आपका किससे रिलेशन रखता है? एनसीडब्ल्यू है, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, रेखा शर्मा, ठीक है। तो एंटी ट्रैफिकिंग के बारे में है ये। एंटी ट्रैफिकिंग क्या होता है? रुको पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। एंटी ट्रैफिकिंग होता है आपका, जैसे मानव तस्करी की जाती है, देह व्यापार हो जाता है इसके अंदर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, उनको बेचते हैं, बाहर के विदेशों में भेज देते हैं काम करवाने के लिए। उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है और इसमें गर्ल्स के भी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इधर से उधर भेजा जाता है, देह व्यापार जिसको बोला जाता है। तो एंटी बॉडी ट्रैफिकिंग लॉ के खिलाफ है ये चीज, मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ। ये एनसीडब्ल्यू ने राष्ट्रीय महिला आयोग जिसको बोल दिया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जिसको बोला जाता है, इन्होंने इस चीज को जारी किया है, लागू किया है, ताकि इस चीज को रोका जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला है आपका उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना क्या है? उद्यम क्रांति योजना 2022। तो उद्यम क्रांति योजना है स्वरोजगार के लिए, ये आपका खोला गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो आपकी एमपी के हैं। एमपी सरकार ने इसको लागू किया है और स्वरोजगार योजना है, इतना याद रखें बस। स्वरोजगार योजना जो कि जारी की गई है एमपी सरकार, मतलब शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हो जाते हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। उद्यम क्रांति योजना कहाँ पे लागू की गई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। ये सब चीजें हैं, तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखें कि सीधा योजना अगर पूछी जाती है उद्यम क्रांति योजना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कितने तक का ऋण दिया जाएगा? 1 लाख से 50 हजार तक का, ठीक है। अगला आता है आपका खंजर। तो खंजर क्या है? खंजर 2022 ये आपका एक युद्ध अभ्यास है। किसके किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच, इंडिया एंड किर्गिस्तान,
तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर 2022, ठीक है, 9वां संस्करण इसका हुआ है। इसके पहले भी होते आते हैं, हर साल होता है, ठीक है। तो किर्गिस्तान जो है बल अभ्यास होते हैं उनके फोर्स के बीच में होता है, डिफेंस एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सर डिफेंस एक्सपो बोल सकते हैं, डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। EX का मतलब यही हो जाता है, डिफेंस एक्सरसाइज, युद्ध की शूटिंग, कटास, पर्वत, अस्तित्व, बचाव, इन सारी चीजों के बारे में अभ्यास करते हैं। जैसा कि अभी अमेरिका और बाकी देशों का मिला जुला एक अभ्यास है, कनाडा और बाकी राज्यों को, मतलब देशों का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास बोला जा रहा है वर्ल्ड का, तो अमेरिका के द्वारा चालू किया गया है। उसका नाम मुझे अभी हम करवा चुके हैं, करंट अफेयर कर चुके हैं, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आज आपके हो जाते हैं करंट अफेयर, ठीक है। तो इनको आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं उनको लेके आपको अपडेट दे दी गई है, पूरी चीजें आपको बता दी गई है, डिस्कस कर लिया गया था। उस हिसाब से आपकी क्लासेस में अब चेंजमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा फोकस हम लोग बोर्ड्स की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, वजह ये है कि उन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, फिर काफ़ी चीज़ें और भी स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। मेरी पेडागोगी क्लास शेड्यूल में है आज, हो सकता ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो परेशान मत हो, ठीक है। क्योंकि उस शेड्यूल में भी मैंने चेंजमेंट्स किए हैं। अगले हफ्ते से आपका MCQ बेस्ड ही क्लासेस रहेंगी, सारे सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लासेस में हम थ्योरी की होगी, वो सिर्फ आपकी सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे होगी, 2 दिन आपकी क्लास होगी, एक थ्योरी की, एक MCQ की, उसी थ्योरी के MCQ के अगले दिन, ठीक है। इतना आपके लिए है चीज़ें, तो आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।